नमस्कार, स्वागत है आपका प्रालौकिक रहस्य में, जहाँ पे आज भी हमारी दुनिया के अंदर अनेकों वैज्ञानिक, जहाँ हमारे महान वैज्ञानिक जैसे कि मैक्स टैगमार्क और ब्रायन ग्रीन जैसे हमारे महान वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं। हमारे बहुत ही शोधकर्ता आज भी इस चीज़ के ऊपर शोध कर रहे हैं कि हमारी यूनिवर्स के अंदर हमारी धरती इकलौती धरती नहीं है। हमारी धरती की तरह अनेकों धरतियां हैं जहाँ पर हमारे जैसा जीवन वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी हमारे जैसे ही लोग हैं जो कि हमारी तरह जीवन जी रहे हैं। यानी कि जिस टाइम पर अभी आप बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, इसी टाइम पर ही वहाँ पर अलग अलग धरतियों पे आपके जैसा ही आपका डुप्लीकेट पर्सन वहाँ पर जीवन जी रहा है, वो भी सेम यही वीडियो देख रहा है। या अगर आप उस समय कोई काम कर रहे हैं तो सेम उसी टाइम पे वो किसी और काम को कर रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सारी थ्योरीज हैं जो कि आज हमारे कितने महान वैज्ञानिक हैं वो आज भी इस टॉपिक के ऊपर शोध कर रहे हैं। आज भी इसके ऊपर रिसर्च जारी है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर काफ़ी लंबे लंबे थीसिस लिखे हैं रिसर्च कर। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज हम इस टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे कि हमारे हिंदुइज्म के अंदर, यानी कि हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर हमारी जो हमारे ग्रंथ है, महान ग्रंथ है, उनके अंदर इस चीज़ के बारे में कई हजारों साल पहले चर्चा कर दी गई है। यानी कि हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार इस पैरेलल यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स, जिसके ऊपर आज भी एक क्वेश्चन मार्क है हमारी आज की इतनी तरक्की हुई दुनिया के अंदर, जहाँ पे 21वीं सदी में हमारे पास कूलर है, एसी है, हर एक ऑटोमेटिक चीज़ है जिसके थ्रू हम खुद से काम करने के बजाय हम मशीनों से काम करवा सकते हैं। इतनी आधुनिक दुनिया के अंदर भी आज भी हमारे इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हमारे जो हिंदू ग्रंथ हैं, बहुत बड़े बड़े महान जितने भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अंदर ये सभी चीज़ों को क्लियर कर दिया गया है अलग अलग कहानियों के माध्यम से। यानी अलग अलग जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसके अंदर ये बता दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर मल्टीवर्स ब्रह्मा थ्योरी के ऊपर। मल्टीवर्स ब्रह्मा थ्योरी के अंदर हम अगर स्टोरी को देखें तो उसके थ्रू हमें पता लगता है कि ये मल्टी यूनिवर्स पहले से ही है। ये इस चीज़ के बारे में हिंदू धर्म के अंदर पहले से ही बताया जा चुका है। तो इस कहानी के अनुसार जब श्री कृष्ण जी द्वारका में थे, वो राज कर रहे थे, तो उस समय एक दिन उनके पास जो है उनके महल के बाहर जो है ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी आकर वहाँ पर बाहर खड़े द्वारपाल से कहते हैं कि जाकर कृष्ण को कहो कि ब्रह्मा उनसे मिलने आए हैं। तो यही बात जाकर द्वारपाल जब कृष्ण को बताते हैं कि ब्रह्मा उनसे मिलने आए हैं, तो कृष्ण उनको बाहर दोबारा भेजते हैं और उन्हें कहते हैं कि जाकर उनसे पूछो कि कौन से ब्रह्मा आए। तो ये सुनकर ब्रह्मा जी हैरान रह जाते हैं। वो द्वारपाल को बोलते हैं कि जाकर उन्हें कहो कि चतुर्मुखी ब्रह्मा आए हैं जिनके 4 सर हैं। तो ये बात सुनकर कृष्ण जी अब ब्रह्मा जी को अंदर महल के अंदर बुलाते हैं फाइनली। और जब ब्रह्मा जी वहाँ पर आते हैं अंदर, तो ब्रह्मा जी पूछते हैं कि आपने मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछा, द्वारपाल को ये क्यों कहा कि कौन से ब्रह्मा आया, मैं एक ही ब्रह्मा हूँ अनंत ब्रह्मांड के अंदर। तो कृष्ण जी उसी समय उनकी इस बात को साबित करने के लिए बहुत सारे जो मल्टी यूनिवर्स हैं ब्रह्मा, अनेकों ब्रह्मा को बुला लेते हैं। तो जब ब्रह्मा जी ये देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके तो सिर्फ 4 सर हैं, लेकिन वहां पर जितने भी हजारों करोड़ों ब्रह्मा आते हैं, किसी का 1 सर था, किसी के 2, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के तो 1000 करोड़ सिर थे। तो ये देखकर ब्रह्मा जी चकरा जाते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण जी उनको बताते हैं कि तुम एक ही ब्रह्मा नहीं हो, इस सृष्टि की तरह अलग अलग सृष्टियां, अलग अलग ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड का एक अलग ब्रह्मा है, वहां पर एक अलग दुनिया बसी हुई है। तो इस मल्टीवर्स ब्रह्मा थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें हमारे ग्रंथ से पता लगता है कि हजारों साल पहले ही हमारे ग्रंथों ने डिक्लेयर कर दिया था कि हमारी धरती इकलौती धरती नहीं है। और इसी तरीके से हम एक और दूसरी बड़ी कहानी की ओर चलते हैं जो कि रामायण के अंदर बताई हुई है। रामायण के अंदर जब एक कांड आता है कि जब श्री राम जी वनवास की ओर चलने को तैयार होते हैं, तो उसी समय जब राम जी और लक्ष्मण जी जाने लगते हैं, तो उसी समय सीता माता राम जी को कहती हैं रोकर कि आप मुझे भी लेकर चलिए। तो राम जी उन्हें कहते हैं कि आप मत चलिए, आप यहीं पर रहिए।
तो सीता माता उसी टाइम रोती हैं और वो कहती हैं राम जी को कि मैं हर बार जब भी आपको वनवास दिया जाता है तो मैं हर वनवास में आपके साथ होती हूँ, तो इस बार के वनवास में मैं आपके साथ क्यों नहीं चलूंगी, मैं इस बार के भी वनवास में आपके साथ चलूंगी। यानी कि सीता माता की इस वाक्य से पता लगता है रामायण में दिए हुए कि जब वो कहते हैं कि हर बार के वनवास से, यानी कि हर बार वनवास, यानी कि ये घटना बार बार घटित हुई है। हर यूनिवर्स पे हर बार श्री राम जी को वनवास दिया गया है और हर बार के वनवास में सीता माता उनके साथ गई है। तो इससे पता लगता है कि ये चीज जो है बार बार घटित हुई है। और इसी की रामायण की दूसरी थ्योरी के हिसाब से लॉर्ड हनुमान जी की थ्योरी है, जब उनको अंगूठी लेने के लिए भेजा जाता है। तो ये अंगूठी लेने का वाक्य कुछ इस तरीके से होता है कि जब रामायण में श्री रामचंद्र जी का अपना उनका जो जीवन काल पूरा होने को आता है और यमराज जी उनको लेने के लिए आते हैं, तो उसी समय रामचंद्र जी जो है वो हनुमान जी को कहते हैं कि अभी मैं जाने लगा हूं। तो इतनी देर में हनुमान जी उनसे कुछ कह पाते तो राम जी अपनी उनसे आंख बचाकर अपनी जो अंगूठी है, एक क्रैक में जो धरती में एक दरार पड़ी होती है उसमें एक अंगूठी फेंक देते हैं और हनुमान को कहते हैं कि तुम्हें इससे पहले मेरा एक काम करना होगा, तुम जाकर ये मेरी अंगूठी वापस लेके आओ। तो राम जी ने वो दरार जो है वो धरती से लेकर वो पाताल लोक तक, नाग लोक तक बना दी। तो जैसे ही हनुमान जी वहां पर जाते हैं, हनुमान जी जाते हैं और जाकर नीचे देखते हैं कि नीचे वासुकी नाग है। वासुकी नाग, तो उनसे वो पूछते हैं कि यहाँ पर एक अंगूठी गिरी थी, मुझे वो अंगूठी का पता बता दो। तो वासुकी नाग एक बहुत बड़े पहाड़ की ओर इशारा करते हैं। वो एक स्वर्णमयी पहाड़ था और वो पहाड़ किसी और चीज का नहीं, वो अंगूठियों का पहाड़ था। सेम अंगूठी जो राम जी ने गिरी थी, वहां हजारों करोड़ों अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। तो जैसे ही हनुमान जी ये देखते हैं और वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो वासुकी से पूछते हैं कि यहाँ तो अनेकों ढेरों एक जैसी अंगूठियां, मैं इसमें से कैसे पहचान करूं। तो वासुकी बताते हैं कि तुम्हें हर काल के अंदर राम जी इसी तरीके से धोखा देकर जाते हैं, यानी कि वो तुम्हें भेजते हैं बहाने से, तुम अंगूठी लेकर आओ। इतनी देर में राम जी वहां से अपना जो है जीवन खत्म करके चले जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे होते हुए यमराज उनके आसपास भी नहीं भटक सकता। तो इस तरीके से ये 2-3 घटनाएं हमें बताती हैं कि ये मल्टी यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स हमारे जो ग्रंथ हैं उनके अंदर कई साल पहले ही इसकी चर्चा हो चुकी है, जिसके ऊपर आज भी हमारे वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं और जिसके ऊपर आज भी काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है, डिबेट्स होती है कि मल्टी यूनिवर्स है भी या नहीं। इसी तरीके से जो हमारा है योग वशिष्ठ ग्रंथ है, जिसके अंदर महर्षि वशिष्ठ और रामचंद्र जी की संवाद के ऊपर ये पूरा ग्रंथ है। इसके ऊपर महर्षि वशिष्ठ ने जो है प्रॉपर श्री राम जी को मल्टी यूनिवर्स के बारे में ज्ञान दिया है। जब श्री राम जी को वैराग्य लेने का मन हुआ था तो महर्षि वशिष्ठ देखते हैं कि इस तरीके से अगर ये वैराग्य ले लेंगे तो जनता का क्या होगा, जिस काम के लिए इनको धरती पर भेजा गया। तो इस चीज के लिए वो मल्टी यूनिवर्स का उन्हें ज्ञान देते हैं कि किस तरीके से हर काल में हमारे साथ ऐसा होता है और हर धरती पे किस तरीके से क्या क्या हो रहा है और ये दुनिया एक सपना है। इस चीज के ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, अलग टॉपिक रखेंगे, इसके ऊपर मैं डिटेल में एक और वीडियो क्रिएट करूंगी और इस चीज के ऊपर अभी हम इतनी ही चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको जाते जाते एक चीज बता दूं कि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर आप इस वक्त बैठकर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो किसी और अनदर यूनिवर्स में आप इस टाइम सेम यही वीडियो देख रहे होंगे या वीडियो खत्म कर चुके होंगे या वीडियो अभी शुरू से देख रहे होंगे। यानी कि हमारे जो अलग अलग यूनिवर्स हैं वो इस टाइम अगर आप अभी ये जीवन जी रहे हैं तो इसका अभी पास्ट भी चल रहा होगा, इस टाइम का फ्यूचर भी चल रहा होगा। इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी धरती इस टाइम करोड़ों साल आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अभी किसी यूनिवर्स के ऊपर डायनासोर अभी भी जीवित होंगे, किसी और यूनिवर्स के ऊपर अभी भी रामायण काल चल रहा होगा, अभी भी किसी यूनिवर्स के ऊपर महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा होगा, वहां पे अभी श्री कृष्ण जी अभी पैदा हुए होंगे या किसी में उनका जीवन खत्म होने की कगार पे अभी होगा। इस तरीके से अलग अलग यूनिवर्स, अलग अलग
टाइम पीरियड के अनुसार वर्क करता है। और ये भी सुनिश्चित नहीं है कि वहां पर जो रामायण का हमारी धरती पे जो कंक्लूजन निकला है, जो रिजल्ट निकला है, या जो महाभारत का रिजल्ट हमारी धरती पे निकला है, वहां पे वैसे ही सेम रिजल्ट हो। ये चीज वहां पे अलग भी हो सकती है, यानी कि वहां पर हो सकता है रावण जीत गया हो सकता है वहां यहाँ पे अगर पांडव जीते हैं तो वहां पर कौरव जीत गए हो। तो हर यूनिवर्स का टाइम अलग तरीके से काम करता है, हर यूनिवर्स में अलग रिजल्ट मिलता है, हर यूनिवर्स में जो हम इमेजिनेशन करते हैं वो ऐसी इमेजिनेशन नहीं आ जाती। हमारी थ्योरीज कहती है कि जो हम सोचते हैं वो ऐसे ही हमारे दिमाग में नहीं सोच आती, हमारी सोच यानी कि अलग अलग यूनिवर्स में जो हम चीजें देखते हैं सुनते हैं वो सोच हमारे दिमाग के अंदर आती है। तो इसके ऊपर काफी सारी थ्योरीज हैं, काफी सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं। हम इसके ऊपर बहुत सारी अलग अलग डिटेल में वीडियोस बनाएंगे। तब तक आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस कॉन्सेप्ट में कितना सच लगता है और अगली वीडियो आप इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किसके ऊपर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।